और बताओ मर्सी, तुम्हारी बिटिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है बीना, लेकिन बिटिया बड़ी हो रही है। उसका माहवारी का समय भी आ रहा है। सोच रही हूँ कि अब उसे माहवारी के बारे में बताना शुरू करूँ। सोचा कि इसके बारे में तुमसे बात कर लूँ, तभी तुमसे मिलने चली आई। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। माहवारी की शुरुआत होने से पहले ही बच्ची के साथ बैठकर उसे माहवारी के बारे में बताना चाहिए। बाद में भी उससे बातचीत करते रहना चाहिए, नहीं तो माहवारी की शुरुआत में बच्चियों को बहुत परेशानी होती है। सही बात है, हम लोग भी तो इस उम्र से गुजरे हैं। माहवारी से पहले किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। पहली बार कितना डर लगा था, कुछ पता ही नहीं था कि किससे क्या पूछें। सही बात है, हमारी तरह साथ की बच्चियों को भी कुछ पता नहीं होता था। बड़ों को बताने में शर्म और हिचक होती थी, कितनी उलझन होती थी। ये याद रखते हुए मैंने और बबीता के पापा ने बबीता को पहले ही माहवारी के लिए तैयार कर दिया था। तभी तो पहली बार माहवारी आने पर न तो बबीता को कोई डर लगा, न ही ज्यादा परेशानी हुई। वो पहले से ही इसके लिए तैयार थी। अच्छा, तो क्या क्या बताया तुमने उसे? हमने उसे बताया कि माहवारी सभी लड़कियों में होती है, इससे डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन माहवारी में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि सैनिटरी पैड। बिल्कुल, मैंने बबीता को सैनिटरी पैड के बारे में बताया, उसका इस्तेमाल करना भी सिखाया। बबीता स्कूल जाने वाली बच्ची है, इसलिए उसे पैड अपने साथ रखने को कहा। उसे ये भी बताया कि इस्तेमाल करने के बाद पैड को इधर उधर नहीं फेंकना, बल्कि उसका ठीक से निपटान करना है। अब मैं भी ऐसे ही अपनी बिटिया को सब जानकारी दूंगी। ये बहुत जरूरी है। हमने शुरू में ही अपनी बिटिया से खुलकर माहवारी के बारे में बात की, तभी तो वो बिना किसी हिचक के हमसे भी इसके बारे में बात करती है। पिछले महीने उसे ज्यादा दर्द था, उसने अपने पापा को बताया। उन्होंने बबीता को गर्म पानी की बोतल दी, इससे उसे आराम मिला। लेकिन बीना, कई घरों में तो बच्चियां माहवारी के बारे में घर वालों से बात ही नहीं कर पाती। हमारे बच्चे तो हमसे दोस्तों की तरह बात करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भी अपने बच्चों से दोस्तों की तरह बर्ताव करते हैं। हम ऐसा करते हैं तभी तो हमारी बबीता को माहवारी के बारे में सब जानकारी है, बल्कि वो तो अपनी सहेलियों को भी जानकारी देती है। अच्छा, बबीता दूसरी लड़कियों को भी जानकारी देती है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले बबीता बता रही थी कि उसकी एक सहेली बहुत देर में पैड बदलती थी। बबीता ने उससे बताया कि ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे पर पैड को बदल लेना चाहिए, और अगर बहाव ज्यादा हो तब तो और भी जल्दी पैड बदलना चाहिए। लंबे समय तक पैड न बदलने से नैपकिन में कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं और नाजुक अंगों में इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, साथ ही बबीता ने उसे ये भी बताया कि वैसे तो अंदरूनी अंगों की साफ सफाई का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन माहवारी के दौरान साफ सफाई की जरूरत और भी ज्यादा है। सिर्फ साफ पानी से रोज अपने अंदरूनी अंगों को साफ करना चाहिए। अच्छा बीना, एक बात बताओ, माहवारी को लेकर लोगों में कई गलत जानकारियां और अंधविश्वास भी तो हैं। बिल्कुल है, और इनके बारे में सबको बताने की जरूरत है। हमारी बिटिया तो माहवारी के दिनों में भी दूसरे दिनों की तरह रहती है, स्कूल जाती है, खेलने भी जाती है। न तो उसके खाने पीने पर कोई बंदिश है, न ही कहीं आने जाने पर, न किसी चीज को छूने पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपनी बिटिया पर माहवारी के समय कोई पाबंदी या बंदिश नहीं लगाऊंगी, और ये माहवारी के बारे में सारी जानकारी दूंगी। अपने पति से भी इसके बारे में बात करूंगी। कुछ जानकारी चाहिए होगी तो तुम्हें फोन करूंगी। बिल्कुल, जब जरूरत पड़े फोन करना।